आपने सुना होगा नाम जय और विजय, भगवान के द्वारपाल थे। आज आप बद्रीनाथ में जाओ, एक तरफ जय की मूर्ति, एक तरफ विजय की मूर्ति। और जय विजय क्या बने? बाद में जाकर के राक्षस बने। क्यों बने? क्योंकि भगवान के शरणागत जब जो भक्त आया उसको आने नहीं दिया। तो क्या कर्म किया होगा जय विजय ने? वो तो द्वारपाल थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर रहे थे। क्या सेवा में कमी आई? ये जो कमी आती है यही हमारी सबसे बड़ी खाई बन जाती है, जो काम नहीं करने देती। इसलिए कहने और सुनने को बात हम सब समझते हैं, पर उसको प्रैक्टिकल शेप में भी करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल शेप में उसे हम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हम आसाम गए, आसाम में 7 सिस्टर्स थे, 7 प्रदेश हैं, प्रचार भी था। पहले तो हम सिलीगुड़ी, पहले तो कलकत्ता जाते थे, फिर कलकत्ता के बाद सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी के बाद हम आसाम जाने लगे, तो वहां भी उतना ही बड़ा प्रोग्राम हो गया। तो ये हुआ कि कहाँ किया जाए, तो मैंने इनसे कहा भाई ये मैं जगह चुन रहा हूं, सोलंग। बाद में जब उस सोलंग का इतिहास पता लगा तो शंकर देव जी भी वहां आए थे, और लोगों ने शंकर देव जी का, आज तो नाम घोष, नाम घर बने हुए हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, पर एक जमाने में उनका भी विरोध किया गया, उनको भी भगाया गया। तो कहने का मतलब महापुरुषों को हम समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि हम सेवा भी कर रहे हैं पर उसके अंदर जो तन्मयता होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, जो उसके अंदर प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, वो चीज नहीं है। कोई हमने काम बताया, आप भूल गए। हम क्यों बताए कि साहब वो हो गया? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? तो ये चीजें बताता है कि आदमी के अंदर समझ भी है, पर मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल नहीं करता है। तो जब ये खामी दूर होगी और गुरु महाराज के प्रति पूरी तरीके से समर्पण होगा, जैसे हवाई जहाज में हम पूरी तरीके से पायलट के आगे समर्पित हो जाते हैं, पानी के जहाज में पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, जब ये समर्पण का भाव होगा तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। एक बच्चा था, लड़का था, गरीब घर में था, माँ बाप ने उसको पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ता नहीं था, और उसका काम ये था पैसे उड़ा देना, नहीं पढ़ना, नंबर नहीं आना, फेल होते रहना। एक दिन पिताजी बहुत दुखी हो गए, उसको बैठाया और उसको बैठा के कहा कि बेटा, बड़ी मुश्किल से हम 2 रोटी तुम्हारे लिए कमा के लाते हैं, जोड़ते हैं, और ये मौका तुम्हें हम चाहते हैं तुम पढ़ो, हम तो पढ़े नहीं, तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तुम पढ़ना नहीं चाहते, तो बड़ी कठिनाई से हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और भाई तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, पूरी मेहनत करो, नहीं तो ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। उस रात उस लड़के को नींद नहीं आई। जब उसने पिता को रोते देखा, पिता को एक बड़े भावभीनी शक्ल में देखा, इमोशनल फॉर्म में देखा, तो उसको बड़ा नींद नहीं आई। अगले दिन से उसने पढ़ना शुरू किया, किसी होटल में जाके काम भी शुरू कर दिया, खेत में भी काम करने लगा, पैसे भी कमाने लगा और पढ़ने भी लगा। और उसने फिर जाकर के अपनी कक्षा के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 90 नंबर लाया और पास हुआ, अव्वल नंबर पे पास हुआ। तो ये पिता का जो शब्द थे उससे उसका परिवर्तन हुआ, उसकी लाइफ बनी, वो बहुत बड़ा ऑफिसर बना नेवी का। तो नेवी ऑफिसर बनने के बाद उसको रशिया जाना था, रशिया में कुछ निर्णय लेने थे, तो दुविधा में पड़ गया कि भाई मैं निर्णय क्या लूं, कैसे लूं। तो ऐसा ही परेशान सा था, तो एक मंदिर में चले गया। उसके पुजारी ने देखा उसको कि भाई ये बड़ा परेशान है। पुजारी ने पूछा भाई क्यों आप परेशान हो? उसने कहा जी कुछ मुझे फैसले लेने हैं, निर्णय लेने हैं। तो बोला भाई
तुम जहाज में जाते हो तो कैप्टन के ऊपर विश्वास करते हो, पानी के जहाज में जाते हो तो वहां का जो ओशन कैप्टन होता है उस पर विश्वास करते हो। तो सारे संसार को चला रहा है उस पर क्यों नहीं विश्वास करते हो? अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। और उसने भगवान पर ही विश्वास करके निर्णय लिए, उन निर्णयों में सफल रहा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब हमारा लक्ष्य साफ हो, निश्चयात्मक बुद्धि हो, यही भगवान कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। इसीलिए आपने देखा होगा जब पांचों पांडव गए स्वर्गारोहण को गए तो उसमें एक शर्त थी कि जो पीछे देखेगा वो गल जाएगा। जिसके अंदर निश्चय नहीं होगा, मोह होगा, और जो पीछे देखेगा तो वो गल जाएगा। इसलिए द्रौपदी गली, सब गले। युधिष्ठिर महाराज ने पीछे नहीं देखा, वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। आगे जब स्वर्गारोहण में पहुंचे तो देवता आ गए, महाराज आपका स्वागत हो, आपकी जय हो। कहा आपके लिए विमान है, बैठिए, अब स्वर्ग जाएंगे। सशरीर स्वर्ग जाएंगे, फिजिकल बॉडी के साथ स्वर्ग जाएंगे। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर बैठने लगे तो कुत्ता भी उनके साथ जाने लगा। तो देवता कहते हैं महाराज ये श्वान आपके साथ कैसे जाएगा, ये अधिकारी नहीं है। एंड दैट वाज द टेस्ट। ये परीक्षा हो रही थी युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सारे रास्ते बड़े विकट मार्गों से ये मेरे साथ होता होता यहां तक पहुंचा है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज का ये संकल्प जैसे ही उन्होंने व्यक्त किया, जय जयकार होने लगी। और वो जो श्वान था वो धर्मराज के रूप में अवतरित हुआ। उसने कहा महाराज आपकी जय हो, हम यही परीक्षा लेना चाहते थे कि जिसने आपका साथ दिया है उसका साथ आप छोड़ने वाले हैं या साथ निभाने वाले हैं। तो फिर वो देवताओं के साथ स्वर्ग को चले गए। तो कहने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे अंदर संकल्प हो, सेवा का भाव हो, गुरु महाराज की आज्ञा को मानने का संकल्प हो, तो संसार की कोई शक्ति जो है मैं डगा नहीं सकती। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा गुरु पूजा के अवसर पर कि गुरु महाराज के दिशा निर्देशन पर चलते हुए हम प्रचार करें। और उसके अंदर भी हमारा भाव यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, समझाएं। वैसे भी हम प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घूम करके सेवा कर रहे हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए तो और काम से थे, पर वहाँ पर और प्रचार हो गया और वहाँ पर बढ़ रहा है। आदिवासियों के बीच में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आदिवासियों के बीच में आज प्रचार हो रहा है। बेचारे वो भी जाग रहे, खड़े हो रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्र में जो आपका द्वार्स का इलाका है, काफी आदिवासियों ने उपदेश ले लिया, ज्ञान ले लिया। और वो कहते थे कि साहब अंग्रेजों ने चाय बागान बनाए, बागान के अंदर हमें पगार देते थे और बागान के दरवाजे पर शराब की दुकान खोल दी। उधर से पगार लाते थे, इधर शराब पीते थे और खाली हाथ घर में जाकर के मारपीट करना, बच्चों को मारना, पत्नी को मारना। जब से गुरु महाराज का ज्ञान हुआ है, हमारा जीवन संवर गया है। अब हम कोई शराब खाने नहीं जाता। अब बच्चों की पढ़ाई पर हमारा तवज्जो है, अच्छे मानव बनने पर हमारा तवज्जो है। तो आजादी के बाद भी हमें आजादी नहीं मिली थी, अब असली आजादी हमें अब मिली है। और मैं वहां गया, हम लोग वहां गुवाहाटी से आ रहे थे तो हम गए वहां पर। तो चाय बागान का जो मैनेजर था उसने कहा जी आपके आदमी इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी लगन से काम करते हैं कि हमने ये जमीन जो चाय बागान की आपके आश्रम को दे दी, आप आश्रम बनाइए। तो समाज का कितना हित हो रहा है, समाज का कितना लाभ हो रहा है, बच्चों में अच्छे संस्कार आ रहे हैं। ये जो सब चीज है ये समाज को बदलती हैं। और जब ये परिवर्तन आता है तभी हम कहते हैं कि हमारा भारत ज्ञानी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा।
इसलिए हमें केवल कथनी मीठी खांडसी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। ये कथनी छोड़ के करनी में उतरना है, और जब करनी में हम उतरेंगे तो ये मतभेद खत्म हो जाता। अभी हमारे यहाँ एक बादल फट गया, मेरे क्षेत्र में फट गया। हमने टेलीफोन किया, भाई पता लगाया क्या हुआ। कोई हताहत तो नहीं हुआ, बादल को तो कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा जी दिन का समय था तो बादल फटा तो रेत घरों में घुस गया, पर कोई मरा नहीं। फिर 10-15 दिन बाद हम भी पहुंचे, हमने सबको अनाज दिया कि तुम्हारा अनाज जो है भाई गीला हो गया। तो और लोग कहने लगे साहब हमको भी दो। हमने कहा तुम्हारे यहां थोड़ी पानी आया। तो लोगों के अंदर ये सोचते हैं कि ये दे रहे हैं। अभी अभी देखिए 4 धाम यात्रा हो रही है। हम तो यही कहते हैं भाई जो मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है उसको देख करके जाओ, क्योंकि जगह जगह बारिश पड़ रही है, मार्ग ठीक है, ये देख करके जाओ। मानव उत्थान सेवा समिति ने अभी 10 करोड़ का पूरा इंश्योरेंस किया है 4 धाम का, 2.5 करोड़ प्रत्येक उसका धाम का। तो कितनी बड़ी बात है। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब यहां भी ऐसा इंश्योरेंस हो सकता है। मैंने कहा भैया अगर यहां कुछ हो जाए, परिवार से विछोह हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए, तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। 10 करोड़ तक का उसके अंदर प्रोविजन रखा है हमने। तो हमने उन गरीबों के बारे में भी सोचा जिनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो मानव उत्थान सेवा समिति ने उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम देकर के उस इंश्योरेंस को किया है। तो कितनी बड़ी बात, लोगों को बड़ा उसके प्रभाव पड़ा। सुरेश जी खुद मुख्यमंत्री को चेक देने गए थे। तो कहने का मतलब समाज से जब हम लेते हैं तो समाज को देना भी चाहिए। तो ये एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि समाज को भी हम दें, इससे समाज मजबूत होता है। तभी का जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ये जात पात में संत महात्मा नहीं उलझते। कबीर साहब जब पहुंचे स्वामी रामानंद जी के पास तो लेट गए रास्ते में। सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म बेला में अंधेरा था, रामानंद जी उतर रहे थे, सीढ़ी में उतर रहे थे, पैर अचानक कबीर साहब के वक्षस्थल पर पड़ा, छाती पर पड़ा। अरे अरे राम 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 राम। तो कबीर साहब ने कहा महाराज आपने स्पर्श तो कर ही दिया है। अरे बड़ा बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? बोला बेटा भी आपने बना दिया है। अब बेटे का अधिकार क्या होता है कि बाप की संपत्ति पर होता है। तो आपकी जो संपत्ति ज्ञान है वो मुझे दीजिए। तो देखो स्वामी रामानंद जी ने उसको अपना शिष्य बनाया, भक्त रविदास को अपना शिष्य बनाया, धर्मराज को अपना शिष्य बनाया, कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाया। तो उस जमाने में जात पात नहीं पूछते थे, भावना देखते थे। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान रामचंद्र जी महाराज क्या कहते हैं कि बिल्ली मैं जात पात कुल की बड़ाई नहीं देखता, मैं मानव एक भक्ति कर नाता, मेरा केवल नाता एक भक्ति से है। और वो भक्ति का नाता ऐसा था कि मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि शबरी तुमने हमारी इतनी सेवा की है, प्रातःकाल उठ करके वंदन के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, चंदन घिसना, सब कुछ रखना तुमने किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। अब शबरी तो वही रहती थी, शबरी तो वही रहती थी। तो भगवान ढूंढते ढूंढते शबरी के यहां आ गए। जैसे हम लोग ना किसी मकान को ढूंढते हैं तो उसके अंदर उसकी लोकेशन डालते हैं और उसका मैप बन जाता है, तो हम ढूंढते रहते हैं कि भाई इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। अब मेरे को बड़ी इच्छा थी, मैंने कहा भाई देखो हमने जो राजिम हमारा है वहां पर हमारा आश्रम बन गया, काफी बड़ा आश्रम बन गया, पर ये शबरी नारायण जहां शबरी थी यहां हमारा आश्रम नहीं बना। मैंने कई बार छत्तीसगढ़ के लोगों से कहा, कहने लगे साहब यहां तो एक साधु महाराज है, उन्हीं की जमीन है, ये साधु महाराज महंत है, उनकी जमीन है, और यहां जमीन भी बहुत महंगी है।
बहुत कॉस्टली है। तो मैंने कहा भाई शबरी भगवान की भक्त थी, अगर हमारा यहाँ आश्रम हो जाए तो हम भी शबरी नारायण में जो है यहाँ पर कुछ आश्रम करके बनाएंगे, यहाँ भी सत्संग होगा, शबरी के साथ साथ लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा। तो आप देखो वहां शबरी में जब गए तो किसी को जमीन बेचनी थी, उसने हमें बुलाया, भाई ये ले लो जमीन, और आपको विश्वास नहीं होगा पैसे भी नहीं लिए उसने और जमीन हमारे नाम पर लेकर दी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखई तैसी। जिसकी भावना शुद्ध होती है, तो हमने कहा भाई शबरी जी ने भी हमको बुला लिया। तो ये अपने आप में, अभी हम लोग आदि कैलाश गए, हमने कहा देख के आते हैं कैसा है। तो जब आदि कैलाश गए तो सब बादल बादल आ गए। क्या देखे? क्योंकि वो कैलाश जो है वो ठीक कैलाश मानसरोवर का एक रेप्लिका है, प्रतिकृति है, ठीक वैसे ही बना हुआ है। और यहां से जो कैलाश मानसरोवर है वो करीब 60 मील दूर है। तो वहां तो श्वास भी नहीं ले सकते आप, बड़ी दिक्कत होती। तो कौन जाएगा चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर? तो लोग जो पूजा करना चाहते थे वो यहीं पर पूजा कर लेते थे। तो इसको आदि कैलाश माना। जैसे हम आदि बद्री को मानते हैं, आदि केदार को मानते हैं, जहां पहली पूजा की जाती है अपनी भारत भूमि में, तो ये भी अपनी भारत भूमि में है। और यहां पर मोदी जी भी गए और मोदी जी ने भी वहां पर पूजा की, हम भी पहुंच गए। तो बादल लगे हुए थे। तो अमृता जी ने कहा चलो मंदिर में पूजा करते हैं, फिर बात है निकल करके। मंदिर में गए तो मंदिर का पुजारी जो था, देव डांगर बोलते हैं उनको, कहता अंदर ही आ जाओ मंदिर के अंदर। हमने कहा जी हम बाहर से पूछ, बोला नहीं अंदर ही आओ, अंदर ही बैठ जाओ। अंदर ही बैठा दिया उसने देवता के सामने। पार्वती और शंकर जी की मूर्ति थी। तो खैर वहां पूजा करने के बाद जैसे हम बाहर निकले, सारा कैलाश साफ हो गया। और आप देखेंगे जब चित्र देखोगे, सारा कैलाश साफ हो गया। और वहां जाकर के हमने लोगों की समस्या देखी तो हमने उसका निदान भी किया। तो कहने का मतलब यह है, सारे रास्ते, सड़क नहीं बनी। हमने कहा भाई सड़क तो बनाओ, यहां पेड़ भी नहीं है तो कौन, यहां शौचालय बनने चाहिए, बीआरओ को कहा। तो कहने का मतलब उस जगह की कायाकल्प होगी और उस जगह का और विकास होगा, तेजी से विकास होगा। जो समस्याएं थी उनको भी हमने सुलझाने की बात करी। तो कहने का मकसद यह है कि जब जब अच्छी भावना से हम जाएंगे। दोबारा हम गए तो उन्होंने कहा साहब यहां पर जो है ये नाभि डांग है, सारे पर्वत की नाभि यहां पर है, यहां से ओम पर्वत दिखाई देता है। यहां से 20 किलोमीटर के बाद 200 मीटर पैदल चलना पड़ता है, पर आप चल नहीं सकते क्योंकि एक कदम रखेंगे श्वास फूल जाता है। तो वहां भी हम गए। ऊपर जाकर के उसको बोलते हैं ओल्ड लिपुलेख पास, पुराना लिपुलेख दर्रा। वहां से सीधे कैलाश दिखाई देता है और चीन का इलाका दिखाई देता है, जहां हवाई जहाज खड़े हैं, उनकी आर्मी वार्मी खड़ी है, सब देखा हमने। तो कहने का मतलब है कि जब महापुरुष जाते हैं तो मार्ग अपने आप खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है। बहुत से लोग गए तो देख भी नहीं पाए। हाँ, ओम पर्वत में बर्फ कम गिरी थी, तो वो भी जब गिर जाएगी तो पूरा ओम भी आप देख लोगे। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है, ध्यान और सुमरण को बढ़ाने की है। स्वयं भगवान बद्री विशाल जब जाते हैं तो वो भी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। केदारनाथ जी क्या कर रहे हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। तो जो ज्ञान को जानते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, जो ज्ञान को नहीं जानते वो ज्ञान की बात कैसे कर सकते हैं? वो ज्ञान के मर्म को नहीं जानते, मन को एकाग्र करने का उन्हें रास्ता पता नहीं है। श्री महाराज जी जब बंबई में गए तो एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, उसके सामने सत्संग हो रहा था। महाराज जी गीता की बात सुना रहे थे कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है। फिर भी मंदिर में लोग जाके दर्शन कर रहे थे। इन आंखों से तुझे मेरे बाहरी रूप का दर्शन होगा। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर में ना देखी सूरत तेरी। तो ये मंदिर मंदिर में मूर्ति तो है पर सूरत नहीं देखी। तो ये सूरत को देखना, स्व का अनुभव करना, ये तभी होगा जब गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
और कितना आप देखो कितना झमेला है। एक कल्पना होती है, एक बात होती है, एक इच्छा पैदा होती है, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, आदमी उसी में पड़ जाता है। एक राहु को पूजो, फिर केतु को पूजो, फिर इसको पूजो, फिर उसको पूजो। तो कहने का मतलब गुरु महाराज जो है वो ऐसा रास्ता बताते हैं जो जीवन को मुक्त करता है, कैवल्य पद की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए इस मार्ग पर चल करके गुरु महाराज की आज्ञा को मानते हुए, गुरु महाराज की आज्ञा का महत्व समझते हुए अपने जीवन में उसको उतारें, और जो आदेश दिया जाता है उस आदेश को बताए भी कि जी हमने ये कर दिया या नहीं किया या नहीं हुआ। तो भावना से करना चाहिए, अधूरा काम नहीं। अधूरा काम होगा तो आपको फायदा नहीं होगा, फिर वही जय विजय की स्थिति पैदा होगी कि जय विजय भगवान के द्वारपाल तो थे पर साहब बने राक्षस जाकर के। तो इसीलिए हमें उस मार्ग पर चलना है जिससे हमारा उद्धार हो। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आपने देखा होगा हम दौड़ते हैं तो इन रनिंग व्हाट डू वी डू, वी रन वेरी फास्ट, बाकी सबको छोड़ देते हैं। द होल आइडिया इज टू लीव एवरीबडी बिहाइंड एंड गो फॉरवर्ड। पर दरबार में यह नहीं होता। दरबार में भीड़ होती है, वो भीड़ सबको साथ ले चलती है, अपने पीछे पीछे मार्ग प्रशस्त करती है। गुरु महाराज सबको ले जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। इसीलिए एक शास्त्रों के अंदर कहा द लॉस्ट शीप, एक गडरिया जो होता है उसकी एक भेड़ गुम जाए तो पूरे भेड़ों के समूह को छोड़ करके जो भेड़ खो गई है वो उसको ढूंढता है, और जब उसको पकड़ लेता है तो अपने कंधे पर रख करके उसको लाता है और झुंड में शामिल कर देता है। तो गुरु महाराज का सबको साथ लेकर के चल करके और कल्याण करने की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें इतना रिसेप्टिव होना चाहिए। आपने देखा रेडियो को हम ट्यून करते हैं, जब वो स्टेशन से मिल जाता है तो जो प्रसारण होता है वो प्राप्त होता है। तो हमारी ट्यूनिंग होनी चाहिए ताकि जो गुरु महाराज की आज्ञा हो वो हमारे जीवन तक आए और जीवन में हमें लाभान्वित करे, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाए।